तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जनरली यहाँ पे मैं आपको एक सीधे शब्दों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन बताऊँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि एक कोई भी सरफेस से नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास करती है, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विच पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया व्हेन द क्रॉस सेक्शन एरिया इज कीप परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है कि कोई भी सरफेस से नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स पास कर रही है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे अब मैं बताऊँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है वो इस तरीके से दिखाया जाता है, फाई और नीचे ई लिख के। यहाँ पे ई आप लिखो ना लिखो इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक लाइन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर इस फील्ड का मैं मैग्नीट्यूड घटा दूँ, यानी कि मैग्नीट्यूड घटाने से क्या होगा कि ये फील्ड लाइन से, जैसे कि आपको लाइन्स दिख रहे हैं, वो लाइन्स कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा जो इसका फैक्टर है वो है सरफेस एरिया, यानी कि एस। यानी कि अगर मैं ये सरफेस एरिया, इस प्लेन के सरफेस एरिया को कम कर दूँ तो जाहिर सी बात है इसके अंदर से जो लाइन पास होगी वो भी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो तीसरा फैक्टर है जिसको कि आप ये डॉट बोल सकते हो या फिर कोस थीटा बोल सकते हो, वो है एंगल। एंगल किन दो चीज़ों के बीच का, यानी कि इस प्लेन और इस फील्ड लाइन का। जैसे कि आप देखो कि प्लेन है, ये इस फील्ड लाइन से कुछ एंगल पे अभी रखा हुआ है। अगर इसका एंगल मैं 90 डिग्री कर दूँ, यानी कि इस फील्ड लाइंस और प्लेन को मैं एक सेम डायरेक्शन में ले आऊँ, तो जो इस प्लेन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा की 90 डिग्री वैल्यू पे। यानी कि जो तीसरा इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कोस थीटा। अगर इस प्लेन का मैं एंगल चेंज करूँगा तो वो उसकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो भी उस एंगल के साथ वेरी करेगी। तो इसे सबको मिला कर हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू ई डॉट एस होता है, और डॉट को हम हटाने के लिए ई एस कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो है फाई इक्वल टू ई एस कोस थीटा। यहाँ पे आगे बात करते हैं। यहाँ पे इसी फार्मूला के ये जो पैरामीटर्स है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट बात, ये क्वेश्चन देखा जाए तो कई बार JEE में भी आ जाता है और ये 12 बोर्ड के एग्ज़ाम में भी हर बार पूछा जाता है MCQ में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर है या फिर वेक्टर। और यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूंगी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ना कि वेक्टर। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, यानी कि उसकी लाइन होती है वो यहाँ पे ऐसे लेफ़्ट टू राइट जा रही है, बट जनरली वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो वेक्टर और स्केलर होता है वो सिर्फ डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो और भी कई सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो करंट का एक एग्जांपल आप ले सकते हो। यहाँ पे करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन होती है। फिर भी उसे हम स्केलर मानते हैं क्योंकि वो जो उसका लॉ होता है वेक्टर एडिशन का, उसको वो फॉलो नहीं करता और वो स्केलर एडिशन के लॉ को फॉलो करता है, इसलिए हम करंट को जनरली स्केलर लेते हैं। यहाँ पे यही फंडा है, इसमें भी आप लगा सकते हो। और आप ऐसे जनरली सिर्फ माइंड में याद भी रख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर। और दूसरा इसका एक फैक्टर बताऊँ तो यहाँ पे जो ई है और एस है ये दोनों वेक्टर है। और आपको पता है अगर दो वेक्टर का हम एक डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा स्केलर आएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये भी इसको याद रखने काफ़ी सिंपल ट्रिक है। तो यहाँ पे फाइनली बात की जाए तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसे आया क्यों आया उस पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो है वो 12th क्लास के लिए और वहाँ पे इतना डिटेल में कोई नहीं पूछने वाला। तो बस इस पार्ट के लिए बस इतना ही। जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें हम कवर करने वाले हैं कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही।